हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंश्योरेंस नॉलेज। दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम जानने वाले हैं एलआईसी के एक बेहतरीन चाइल्ड प्लान के बारे में, जिसका नाम है जीवन तरुण। दोस्तों, इस प्लान को इतने बेहतरीन तरीके से डिजाइन किया गया है और इसमें इतने अच्छे तरीके से बेनिफिट दिए गए हैं, इतने अच्छे अच्छे तरीके से आपको राइडर्स दिए गए हैं। सारी चीज़ों को आज की इस वीडियो के माध्यम से हम समझेंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम सबसे पहले देखेंगे इस प्लान के बेनिफिट के बारे में। सेकंड, हम देखेंगे इस प्लान के क्या क्या कंडीशंस हैं जिनको आप जो है फुलफिल करके इस प्लान को बाय कर सकते हैं। और लास्ट में हम एक एग्जाम्पल के साथ जो है इस वीडियो के सारे फीचर्स को समझेंगे। चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे बेनिफिट्स। तो दोस्तों, नंबर वन पर आ जाता है कि ये पॉलिसी एक बेस्ट पॉलिसी फॉर चाइल्ड एजुकेशन। यदि आप अपने बच्चों के हायर एजुकेशन के लिए इस पॉलिसी का चयन करते हैं तो ये जो है बहुत ही अच्छी पॉलिसी आपके बच्चों के हायर एजुकेशन के लिए साबित होने वाली है, क्योंकि इस पॉलिसी के अंतर्गत आपको जो है पॉलिसी अवधि के दौरान 4 ऑप्शन दिए जा रहे हैं जो कि मनी बैक के होंगे। यानी कि मनी बैक के लिए 4 ऑप्शन आपको इस पॉलिसी के अंतर्गत दिए जाएँगे। नंबर 1 पर आ जाता है दोस्तों नो सर्वाइवल बेनिफिट। यहाँ पर नो एसबी लिखा हुआ है तो इसका मतलब होता है नो सर्वाइवल बेनिफिट। यहाँ पर यदि आप पहले ऑप्शन का चयन करते हैं तो आपको पॉलिसी अवधि के दौरान कोई भी मनी बैक नहीं दिया जाएगा और लास्ट में आपको जो है मैच्योरिटी बेनिफिट का 100% प्रोवाइड किया जाएगा। सेकंड ऑप्शन होता है दोस्तों 5% ऑफ सम एश्योर्ड फॉर 5 ईयर्स। यानी कि यदि आप सेकंड ऑप्शन का चयन करते हैं तो आपने जो भी सम एश्योर्ड ले रखा है उसका 5% आपको जो है लगातार 5 साल तक दिया जाएगा और आपको जो मैच्योरिटी बेनिफिट होगा वो 7 जो है 75% आपको दिया जाएगा, यानी कि लास्ट में जो है 75%। थर्ड ऑप्शन हो गया दोस्तों आपका, इसमें आप अगर चयन करते हैं तो यही सेम आपका सेकंड ऑप्शन के जैसा है। इसमें आपको जो है 5% ना देकर 10% दिया जाएगा और आपका जो मैच्योरिटी बेनिफिट होगा वो 50% होगा। और फोर्थ ऑप्शन है, यदि आप 15% लेना चाहते हैं अपने सेम एश्योर्ड का तो आप फोर्थ ऑप्शन का चयन करेंगे। यहाँ पर भी आपको लगातार 5 सालों तक जो है आपको 15% आपके सेम एश्योर्ड का जो है मनी बैक दिया जाएगा और जो आपका मैच्योरिटी बेनिफिट होगा वो 25% होगा। दोस्तों, ये जो आपको मनी बैक दिए जा रहे हैं ये आपके बच्चे की एज जब 20 वर्ष हो जाएगी तो 20 वर्ष से लेकर 24 वर्ष तक आपके बच्चे को जो है ये बेनिफिट दिए जाएंगे लगातार। अब दोस्तों, सेकंड हम देखते हैं इस बेनिफिट में और क्या-क्या चीज़ें हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर क्या है, इस प्लान को इतने बेहतरीन तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि इसमें जो है रिस्क कवर आपका भी होगा, यानी कि जो प्रपोज़र होगा और जो बच्चा होगा, यानी कि 2 लोगों का इस प्लान के अंतर्गत जो है रिस्क कवर दिया जाता है, वो भी पीडब्ल्यूबी राइडर के अंतर्गत। यानी कि इस प्लान में आपको पीडब्ल्यूबी राइडर भी दिया जाएगा। दूसरी चीज़ दोस्तों, आप देखेंगे इस प्लान में जो है मैच्योरिटी और डेथ बेनिफिट को आप एक मुश्त भी ले सकते हैं और जो है आप यदि आप लमसम लेना चाहते हैं, लमसम लेने के बाद आप 5 साल, 10 साल जैसे भी आप जो है लेना चाहते हैं, ईयरली मोड पर, हाफ ईयरली मोड पर आप ले सकते हैं। यानी कि मैच्योरिटी का जो पैसा होता है एक साथ ना लेकर आप किस्तों में भी ले सकते हैं। अगली चीज़ दोस्तों, इसमें जो है हर पॉलिसी में आप देखते होंगे लोन और सरेंडर वैल्यू का, तो यहाँ पर भी आपको लोन भी प्रोवाइड किया जाएगा और सरेंडर वैल्यू भी आपको यहाँ पर दी जाएगी। लेकिन ये कब दिया जाएगा, जब आपकी पॉलिसी को लिए हुए 2 साल बीत जाएँगे, आपने 2 साल का प्रीमियम जो है पे कर दिया है, तब आप जो है लोन के लिए और सरेंडर वैल्यू के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगली चीज़ दोस्तों, यहाँ पर आपको रिवाइवल विदिन 5 इयर्स। रिवाइवल क्या होता है दोस्तों, यदि आपने पॉलिसी को बाय कर लिया है और किसी कारणवश आप पॉलिसी के प्रीमियम नहीं जमा कर पा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में आप 5 वर्षों के भीतर कभी भी अपनी पॉलिसी को पुनः जो है चालू करवा सकते हैं। तो ये हो गया दोस्तों आपका रिवाइवल। रिवाइवल इस प्रकार से आप करवा सकते हैं 5 सालों के अंतर्गत। अब बात करते हैं दोस्तों कंडीशन के बारे में। आखिर कौन-सी ऐसी कंडीशंस हैं जिनको फुलफिल करके आप जो है इस पॉलिसी को अपने बच्चों के लिए बाय कर सकते हैं। नंबर 1 पर दोस्तों आ जाता है सबसे पहली चीज़ कि ऐज क्राइटेरिया क्या रखी गई है। आखिर कितनी उम्र के बच्चे के लिए आप इस पॉलिसी का चयन कर सकते हैं। तो यहाँ पर मिनिमम ऐज आपके बच्चे की 90 दिन होनी चाहिए, यानी कि 3 माह होनी चाहिए और मैक्सिमम 12 ईयर्स, यानी कि 12 साल का बच्चा हो या फिर उससे कम और 90 दिन या फिर उससे ज़्यादा, तब आप जो है अपने बच्चे के लिए इस पॉलिसी को बाय कर सकते हैं। यहीं पर साथ में दोस्तों आप पीडब्ल्यूबी राइडर भी लेना चाहते हैं तो यहाँ पर आपकी एज, यानी जो प्रपोज़र होगा जो है प्रीमियम पे करेगा उसकी एज 18 वर्ष से लेकर 55 वर्ष के बीच में होनी चाहिए। अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पर टर्म क्या रहने वाला है, यानी कि पॉलिसी का टर्म कितना रहने वाला है, कितने समय तक। तो टर्म दोस्तों इस पर निर्धारित करता है कि आपके बच्चे की उम्र क्या है। जितनी भी आपके बच्चे की उम्र होगी वो 25 में से माइनस कर दी जाएगी, यानी कि टोटल टर्म 25 साल का हो गया और आपके बच्चे की उम्र जो भी होगी वो 25 से माइनस कर दी जाएगी। फॉर एग्जांपल, यदि आपके बच्चे की उम्र 5 वर्ष है तो आपका जो पॉलिसी का टर्म होगा वो 20 वर्ष होगा। इसी प्रकार दोस्तों बात करते हैं पीपीटी की, प्रीमियम पेइंग टर्म, यानी कि कितने समय तक आपको जो है यहाँ पर प्रीमियम जमा करना होगा। तो ये भी दोस्तों आपका 20 माइनस चाइल्ड एज होगी, यानी कि आपके बच्चे की उम्र यदि 5 वर्ष है तो आपको जो प्रीमियम पे करना होगा वो मात्र 15 वर्ष ही पे करना होगा। तो ये हो गया दोस्तों पीपीटी।
बात करते हैं दोस्तों मिनिमम और मैक्सिमम सम एश्योर्ड की, यानी कि जो बीमा धन होता है वो कितने तक का होता है, यानी कि कम से कम आप कितना ले सकते हैं और अधिकतम कितना ले सकते हैं। तो यहाँ पर मिनिमम आप जो है 75,000 से इस पॉलिसी का चयन कर सकते हैं और मैक्सिमम की कोई भी लिमिट नहीं रखी गई है, ये आप अपने अकॉर्डिंग जो है ले सकते हैं, आप अपने जो है बजट के अकॉर्डिंग। बात करते हैं दोस्तों अब एग्जाम्पल के साथ इस पॉलिसी को हम एक बेहतरीन तरीके से एक दिशा में लेकर चलते हैं और सारी चीज़ों को जो अभी हमने आपको बताया उसे बारी-बारी करके समझते हैं कि आखिर ये किस तरीके से इस पॉलिसी पर लागू होती हैं। मान लेते हैं दोस्तों आपके बच्चे की उम्र 1 वर्ष है और जो आप प्रपोज़र है यानी कि आप हैं, आपकी उम्र जो है 30 वर्ष है। बच्चे की उम्र 1 वर्ष और प्रपोज़र की वर्ष जो है उम्र 30 वर्ष है। और यहाँ पर जो हम बेसिक सम एश्योर्ड ले रहे हैं वो 10 लाख रुपए का ले रहे हैं। इस स्थिति में दोस्तों यहाँ पर हम जो है पीडब्ल्यूबी राइडर भी ऐड कर रहे हैं। पीडब्ल्यूबी राइडर क्या होता है हमने आपको पहले ही डिस्कस कर दिया है पिछली वीडियो में भी, और यहाँ पर भी हमने आपको बता दिया है कि पीडब्ल्यूबी राइडर वह होता है जिसको आप चयन करते हैं तो आप जो है पॉलिसी अवधि के दौरान यदि प्रपोज़र को कुछ हो जाता है तो इस स्थिति में जो भी प्रीमियम शेष बचा रहता है वो प्रीमियम जो है आपको जमा नहीं करना होता है, वो प्रीमियम आपका माफ़ कर दिया जाता है। दोस्तों यहाँ पर जो पॉलिसी टर्म होगा यदि हमने बच्चे की उम्र 1 वर्ष मानी है तो हमने आपको पहले ही बताया कि जो पॉलिसी टर्म होता है वो 25 में से बच्चे की उम्र माइनस कर दी जाती है, कि यहाँ पर जो है पॉलिसी टर्म हो जाएगा आपका 24 वर्ष। और साथ में दोस्तों पीपीटी की बात करते हैं तो 20-1 कर देंगे, यानी कि 19 वर्ष आपके जो है पीपीटी का टर्म आ जाएगा, यानी पीपीटी आपको 19 साल यहाँ पर भरनी है, प्रीमियम का भुगतान करना है। और यहाँ पर जैसे कि हमने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि 4 ऑप्शन आपको दिए जाते हैं पॉलिसी में मनी बैक का। तो यहाँ पर हम जो है सेकंड ऑप्शन को लेकर चल रहे हैं जिसके अंतर्गत आपको 5% आपके सम एश्योर्ड का जो है 5 साल लगातार दिया जाएगा और जो मैच्योरिटी का बेनिफिट होगा वो 75% होगा, यानी कि 75%। अब दोस्तों एग्जाम्पल में हम थोड़ा-सा आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि इन अवधि में जो आप प्रीमियम पे करेंगे वो कितना पे करेंगे। तो दोस्तों फर्स्ट ईयर का जो प्रीमियम होता है अगर हम ईयरली मोड पर देखते हैं तो लगभग आपका 47,368 रुपए जो है आपका 4.5% टैक्स के साथ आता है। यानी कि ईयरली मोड पर आप जो प्रीमियम जमा करेंगे साल भर में 47,368 रुपए जमा करेंगे। वहीं पर दोस्तों आप नेक्स्ट ईयर से यानी कि आफ्टर फर्स्ट ईयर प्रीमियम की बात करते हैं तो यहाँ पर आपका टैक्स जो है आधा हो जाता है, यानी कि 2.25% लगता है। तो इस स्थिति में आपका जो ईयरली मोड पर प्रीमियम होगा वो 46,348 रुपए होगा लमसम। तो दोस्तों ये होता है आपका जो है प्रीमियम। ये दोनों जो है जैसे कि आपका फर्स्ट ईयर का प्रीमियम तो पहली बार उतना ही जाएगा, उसके बाद आफ्टर फर्स्ट ईयर यानी कि बाकी वर्षों में आपका जो प्रीमियम होगा वो इतना ही होगा, यानी कि जो 46,348 रुपए ये आपका आफ्टर फर्स्ट ईयर प्रीमियम हो जाएगा जब तक आपकी पीपीटी है। बात करते हैं टोटल अप्रॉक्सिमेट पेड प्रीमियम हमारा कितना हो जाएगा, यानी कि इन 19 सालों में हम कितना प्रीमियम लगभग जमा कर देंगे। तो लगभग हम यहाँ पर 8,81,632 रुपए इस पॉलिसी के अंतर्गत जमा कर देंगे। अब दोस्तों थोड़ा-सा हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमें जो मनी बैक मिलने वाला है इस पॉलिसी के अंतर्गत। अभी तो हमने ये देखा कि हम क्या-क्या ले रहे हैं और क्या-क्या उसमें जमा कर रहे हैं। अब हमें क्या मिलेगा हम ये देख लेते हैं। तो हम मनी बैक देख लेते हैं। तो हमने आपको पहले ही बता दिया कि आपके बच्चे की उम्र जब 20 वर्ष हो जाएगी तब से लेकर आपके बच्चे की उम्र जब 24 वर्ष होगी तब तक लगातार 5 सालों तक आपको जो है 5% रिटर्न दिया जाएगा, क्योंकि हमने ऑप्शन सेकंड का चयन किया है। तो हमने सम एश्योर्ड लिया था 10 लाख का, तो 10 लाख का 5% हो जाएगा आपका 50,000, यानी कि 20 वर्ष से लेकर 24 वर्ष तक लगातार आपको आपके बच्चे को जो है 50,000 रुपए हर साल दिए जाएँगे, ये मनी बैक के तौर पर। उसके बाद दोस्तों हम इसमें देखते हैं आपको जो है इन पॉलिसी टर्म में आपका जो लगभग बोनस हो जाएगा वो 10,80,000 रुपए का आपका बोनस इस पॉलिसी के अंतर्गत हो जाएगा। बात करते हैं फाइनल एडिशनल बोनस हमारा कितना हो जाएगा, तो लगभग 3,50,000 रुपए आपका फाइनल एडिशनल बोनस इस पॉलिसी के अंतर्गत हो जाएगा। साथ में अब देखते हैं कि अप्रॉक्सिमेट रिटर्न एट मैच्योरिटी टाइम आपके 25 सालों में आपको जो है क्या मिलने वाला है 25 सालों बाद। यानी अब तो आपने जो है 5% आपने जो है मनी बैक सेकंड ऑप्शन चयन कर लेते हैं, यानी 5% 5 सालों तक लगातार ले लिया है। आप आपका सम एश्योर्ड बचा है 75%, तो वो 75% आपको दिया जाएगा। साथ में आपको बोनस दिया जाएगा, जो बोनस अभी हम आपको बता रहे हैं 10,80,000 रुपए, और साथ में आपको फाइनल एडिशनल बोनस भी दिया जाएगा, जो लगभग आपका हो जाएगा 3,50,000 रुपए। इन्हें टोटल ऐड करते हैं तो लगभग आपका 21,80,000 रुपए आपका टोटल अप्रॉक्सिमेट रिटर्न हो जाएगा मैच्योरिटी के टाइम। अब बात करते हैं टोटल रिटर्न कितना होगा, यानी कि जो आपने मनी बैक लिया था 5 सालों तक लगातार और जो अभी आपको ये मिल रहा है मैच्योरिटी टाइम में, अगर टोटल हम अप्रॉक्सिमेट रिटर्न देखते हैं तो लगभग आपका जो है 24,30,000 रुपए यहाँ पर आपको जो है टोटल मिलने वाला है। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो आपको, आई होप काफ़ी अच्छा लगा होगा और दोस्तों ये आपके नॉलेज में थोड़ा बहुत जो है बढ़ोतरी करेगा। तो दोस्तों ऐसे ही वीडियो के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं दोस्तों फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।